बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा। इसे हम इंशाल्लाह बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। अक्सर एरियाज में इस हलवे को शादी के फंक्शंस पे बनाया जाता है। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह गाजर का हलवा भी भूल जाएंगे और शादियों पे खाया हुआ लौकी का हलवा भी भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनेगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो जो लौकी आपने हलवे के लिए सिलेक्ट करनी है, कोशिश करनी है वो बहुत ज़्यादा मोटी और बड़ी ना हो, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं। तो अपनी तरफ से तो मैंने पतली सी लौकी ली थी, लेकिन आपने देखा जब मैंने इसे काटा है तो इसके अंदर जो बीज हैं वो मोटे ही नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम रिमूव कर लेंगे। आप जो लौकी सिलेक्ट करें उसके बीज अगर बड़े ना हों तो उन्हें रिमूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो दो लौकी मैंने ली हैं उनका साइज़ तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। छीलने के बाद, बीज निकालने के बाद ये तकरीबन 1 पाव बन जाएंगी। इसे अब हम कद्दूकश कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे मोटे वाले साइज़ से करें या पतली वाली बारीक साइज़ से करें। मैंने इसे बड़े वाले साइज़ से कद्दूकश किया है। इस तरह से आपने 2-2, 3-3 पीसेस ले लेने हैं तो आराम से ये कद्दूकश हो जाएंगी। मैंने इन्हें पानी में डिप किया हुआ है क्योंकि ये बहुत जल्दी काली हो जाती हैं। तो कद्दूकश करते ही हमने फ़ौरन इसे कढ़ाई में डाल के पकाने का प्रोसेस शुरू करना है। लंबे टाइम के लिए आपने इसे रख नहीं देना है। अब जो छोटे छोटे पीसेस रह गए थे उन्हें मैंने छुरी से बारीक बारीक काट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाय का घर का बना हुआ देसी घी है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे जस्ट 2 चम्मच मैंने देसी घी के ऐड किए हैं। 3 अदद इलायची ली है इसमें छोटी वाली, उसका मुँह खोल के मैंने ऐड किया है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसमें जो कद्दूकश करके रखे हुए हैं, जिसे लौकी भी कहा जाता है, वो ऐड कर देंगे और दरमियानी आंच पे इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, यहाँ तक कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप डायरेक्ट दूध भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ी सी भुनाई पहले कर ली जाए इसकी तो बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट इसमें आता है। आप पानी के साथ भी इसे पका सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट दूध के साथ इसमें आता है वो पानी से नहीं आता है। वो कहा जाता है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना दूध इसमें डालेंगे ये उतना ही लजीज बनेगा। तो ये बड़े वाला दूध का मग है जो मैंने इसमें डाला है, ये तकरीबन 1.5 कप दूध बनता है। अब चूल्हे की आंच को हल्का करके आप बाकी छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ये आराम से पकता रहेगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जान लाने के लिए मैंने इसमें ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड किया है। आपके पास पाउडर कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना ये बिल्कुल ही कड़वा कर देता है तमाम डिश को। तो जस्ट 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये जेल कलर है मेरे पास, जो कि अक्सर केक्स वगैरह की क्रीम के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इस कलर को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसलिए डाला है क्योंकि हमें पिक्चर बनानी होती है फ्रंट पे लगाने के लिए। अगर पिक्चर अच्छी ना आए तो आप लोग क्लिक ही नहीं करते हैं। तो हम यूट्यूबर्स की कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम ये कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से बादाम को बारीक बारीक से चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूध अभी अच्छा खासा इसमें बाकी है। इसमें मैंने इस पॉइंट पे इसलिए बादाम ऐड किए हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसे मैंने कवर करके हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा दूध खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे शक्कर ऐड की है मैंने, देसी शक्कर है ये, 4 छोटे वाले चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके घर में थोड़ा ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो आप 2 से 3 चम्मच छोटे वाले मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब हमने इसमें शक्कर, चीनी या कुछ भी ऐसा मीठा ऐड करना है तो हमने इसे छोड़ नहीं देना होता है, बल्कि मुसलसल चम्मच हिलाना होता है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आधा कटोरी खोया है। खोया की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जस्ट 3 से 4 मिनट में आप बहुत ही आसानी के साथ खोया घर पे ही रेडी कर सकते हैं। अल्लाह ने इसमें बहुत सी अफादियत छुपा रखी हैं। मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत मुफीद है, बीपी को ये कंट्रोल करता है, जिस्म की गर्मी को ज़ायल करता है। इसके अलावा जैसे आजकल बलगम के असरात अक्सर लोगों में पाए जाते हैं, उसे भी ये ख़त्म करता है। इसके अलावा दमे के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है, निज़ाम इंहज़ाम को दुरुस्त करता है और दिल के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिला खौफ व ख़तर। ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। तो खोया मिक्स करने के बाद भी अच्छी तरह से मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही दानेदार, बहुत ही लजीज हलवा हमने रेडी किया है। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, आपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताना है। आजकल कच्ची हल्दी का मौसम है, फ्रेश हल्दी बहुत अच्छी मार्केट में अवेलेबल है। उसके हलवे की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसे मैंने खोए के साथ और बादाम के साथ गार्निश किया है।
जाने से पहले आपने एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर झांक लेना है, आपके काम की बहुत सी रेसिपीज़ का लिंक वहाँ मौजूद है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।